हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कादम्बरी देवी हॉल में बैठी किसी को कॉल लगा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक पंडित अंदर आते हुए कहता है, जय राम जी की बहन जी, सब कुशल मंगल है ना? आइए आइए पंडित जी, अभी आपको ही फोन करने वाली थी मैं। बैठिए और कोई शुभ समाचार सुनाइए। कादम्बरी बहन जी, हमने तो आपको एक से बढ़कर एक अच्छे घर के रिश्ते दिखाए हैं आपके बेटे के लिए, पर बात तो आप किसी की आगे नहीं बढ़ने देती। इसमें बताइए मैं क्या करूं? पंडित जी, वो सब लड़कियां अमीर खानदान की थी और इतना महंगा रिश्ता करूंगी तो हमेशा अपनी बहुओं की उंगली पर नाचती रहूंगी। मुझे तो कोई ऐसे घर की सुशील लड़की बता दो जिससे मुझे रिश्ता करना महंगा ना पड़े। अजीब है बहन जी, वैसे एक लड़की है मेरी नजर में, गरीब घर की है लेकिन सुशील और स्वभावी है। हाँ तो लड़की की फोटो दिखाइए ना पंडित जी। जी अभी दिखाता हूँ। इतना कहकर पंडित अपने थैले से उस लड़की की फोटो निकालकर कादम्बरी को थमा देता है और कुछ दिनों बाद कादम्बरी उस सोनल नाम की लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती है। उनकी गरीबी और छोटा सा घर देखकर कादम्बरी लड़की की माँ जया से कहती है, देखिए बहन जी, वैसे आप जैसे गरीब और सस्ते घर से रिश्ता जोड़ने का विचार तो नहीं था मेरा, लेकिन पंडित जी ने कहा कि आपकी लड़की बहुत गुणी है तो हमने सोचा एक बार देखने में क्या बुराई है। वैसे बहन जी, मेरी सोनल अपने भाई से छोटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके भाई से पहले उसका घर बस जाए। देखिए वो तो लड़की को देखने के बाद ही कुछ कह सकते हैं ना। बातचीत चल ही रही होती है कि तभी सोनल सबके लिए समोसे लिए वहाँ आती है। उसे देखकर कादम्बरी के बेटे विपुल की नजरें सोनल से हटती ही नहीं। कादम्बरी को भी सोनल में अपनी बहू होने के गुण दिखते हैं, जिसके बाद दोनों पक्षों में बातचीत होने लगती है और रिश्ता तय हो जाता है। कुछ ही समय में विपुल और सोनल की शादी हो जाती है। ससुराल में सोनल अपनी सास की हर एक बात माना करती। एक रोज नाश्ते में सोनल मूंग दाल का हलवा बनाकर परोसती है, जिसे देखकर विपुल कहता है, हलवा, वाह, आज सुबह की शुरुआत मीठे से सही है। बहू, आज तेरा जन्मदिन है क्या? क्योंकि मेरा और इस नालायक का तो नहीं है, या कोई खास दिन हो? नहीं सासू माँ, कोई खास दिन नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही। हाय दया, ऐसे ही मूंग दाल का हलवा बना दिया, वो भी इतने मेवे डालकर। ऐसा है, मेवे घी मूंग दाल तो अपने मायके से नहीं लाई जो ऐसे बना रही है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इस जैसी सस्ती बहू के लिए इस घर में कोई खजाना नहीं खुल रहा जो इतने महंगे मेवे को ऐसे ही कभी भी हलवा बनाकर सफा चट कर दे। आज तो बना दिया, लेकिन खबरदार जो मुझसे पूछे बिना ऐसा कोई पकवान बनाया तो। ठीक है सासू माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। हाँ, और अच्छा भी यही रहेगा। अपनी बहू को इतना कुछ सुनाने के बाद भी कादम्बरी उसका बनाया हुआ हलवा पल में चट कर जाती है। सोनल इस बात से बहुत उदास होती है, लेकिन पलटकर उल्टा जवाब नहीं देती। समय बीतता है। एक रोज सोनल फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है, तभी कादम्बरी वहाँ आ जाती है तो सोनल कॉल कट कर देती है। अरे फोन क्यों रख दिया बहू? बात कर, खूब बात कर। फोन में बैलेंस हम थोड़ी तेरे मायके वाले ही तो भरवाते हैं ना। सासू माँ, वो कल माँ का कॉल आया था, अगले हफ्ते भैया की शादी है तो मैं सोच रही थी भैया भाभी के लिए कोई तोहफा लेते जाऊं। खबर है मुझे, तेरे भाई की शादी है, तुझे जो देना है दे, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखियो, क्योंकि तेरी शादी में तेरे ससुराल वालों को तो कोई भंडार नहीं मिला था। अगर ऐसा था सासू माँ तो आपने मुझे अपने बेटे के लिए चुना ही क्यों? देख बहू, ज्यादा मत बोल और जाकर शाम की चाय चढ़ा दे। मैं दुकान जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। समय बीतता है। सोनल अपने परिवार के साथ अपनी भाई की शादी में पहुंचती है। शादी का इतना बड़ा मैरिज हॉल देखकर कादम्बरी हैरान रह जाती है। साथ ही अपनी बहू के मायके वालों को महंगे कपड़े पहने चमकते हुए देखकर तो जैसे उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं और वो मन ही मन कहती है, हे भगवान, मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या? मतलब मेरी सस्ती बहू का मायका इतना महंगा कैसे हो गया? अरे समधन जी, कोने में क्यों खड़ी हो आप? लगता है इतनी शानदार शादी देखकर हैरान हो गई हो ना आप। नहीं नहीं समधन जी, ऐसी कितनी ही शादियों में मैं गई हूँ। वैसे लड़की वालों ने काफी महंगा मैरिज हॉल बुक करवा दिया। ना समधन जी, लड़की वालों ने नहीं, लड़के वालों ने, यानी हमने। वो क्या है ना,
अच्छे घर से रिश्ता जुड़ा है तो शादी सस्ते में कैसे निपटा देते। अच्छा, अब खाना जरूर खाइएगा, बहुत आइटम रखवाए हैं। मैं जरा अपनी बेटी से मिल लूं, क्योंकि शादी की तैयारी के लिए तो आपने उसे घर नहीं आने दिया। कादम्बरी की समधन उसे ताना मारते हुए वहाँ से चली जाती है और कादम्बरी अचानक अपनी बहू के मायके वालों का ये परिवर्तन देखकर सकते में थी। शादी से घर लौटने पर वो अपने बेटे से पूछते हुए कहती है, बेटा, ये आज क्या देख लिया मैंने। मेरी सस्ती बहू का मायका अचानक महंगा कैसे हो गया। कोई लॉटरी वॉटरी लगी है क्या इसके मायके वालों की? माँ, लगी हो चाहे ना लगी हो, आपको क्या करना है? अरे पता तो होना चाहिए ना। सोनल का भाई जिस लड़की से प्यार करता था उसी से शादी की, और वो लड़की करोड़पति है जिसका सारा बिजनेस अब उसका भाई संभालता है। तो इस रिश्ते के कारण अब उनके हालत अच्छे हो गए हैं बस। अच्छा, रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाइए। ये बात सुनकर तो जहाँ कादम्बरी को हैरानी होती है तो वहीं वो खुश भी होती है। अगली सुबह जब सोनल किचन में काम कर रही होती है तभी कादम्बरी आरती की थाली लेकर उसके पास आती है और उसे आरती लेने के लिए कहती है। सासू माँ, अच्छा हुआ आप आ गई। मैं पूछने ही आने वाली थी कि नाश्ते में क्या बनाऊं। अरे बहू, जो जी चाहे बना, तेरा ही घर है। अच्छा बहू, मैं कह रही थी तुझे अपने मायके वालों की याद आती होगी। तू जा, कुछ दिन के लिए मायके चली जा। मैंने तुझे तेरे भाई की शादी की तैयारियों के लिए मायके ना जाने देकर बहुत गलत किया, इसलिए ऐसा कह रही हूँ, और कुछ नहीं है। सासू माँ, आप बहुत अच्छी हैं। उसी शाम को सोनल कुछ दिन अपने मायके में रहने के लिए चली जाती है और एक हफ्ते बाद जब लौट कर आती है तो अपने साथ बहुत सा सामान लेकर, जैसे सोफा सेट और ससुराल में सभी के लिए नए कपड़े लाती है, जिसे देखकर कादम्बरी खुशी से फूली नहीं समाती। सासू माँ, मैंने तो बहुत मना किया था, उन्होंने जबरदस्ती ही ये सब भिजवा दिया। कोई बात नहीं बहू, समधन जी ने इतने प्यार से दिया है, ये सब तो वापस नहीं लौटा सकते ना। अरे इन्हीं तोहफों के लिए तो तुझे मायके भेजा था। हाय, मैंने कभी नहीं सोचा था सस्ती बहू के महंगे मायके से इतने महंगे तोहफे आएंगे। समय बीतता है। कादम्बरी कुछ दिनों पर अपनी बहू को उसके मायके भेजने के लिए तैयार बैठी रहती, लेकिन सोनल उसकी बात ज्यादातर टाल दिया करती। 2 महीने का समय गुजर जाता है तो एक शाम चाय पीते हुए कादम्बरी कहती है, बहू, जब से शादी करके तो इस घर में आई है, एक बार भी विपुल को उसके नए ससुराल में नहीं लेकर गई। तो मैं कहती हूँ एक बार हम तेरे मायके हो आते हैं। हाँ सोनम, वैसे भी तुम्हारे भाई से मिले बहुत दिन हो गए हैं, इसी बहाने उसकी मेरी थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा आप कहें। चलो सही है, इसी बहाने कुछ दिनों इस कूलर की जगह एसी की हवा, दाल चावल की जगह बढ़िया बढ़िया पकवान तो खाने को मिलेंगे। अगले हफ्ते ही सभी सोनल के मायके पहुंच जाते हैं, जहां उनकी बहुत आवभगत की जाती है। इतने बड़े घर में नौकर जाकर देखकर कादम्बरी को अचंभा होता है और वो अपनी बहू के मायके में आराम से रहती है, अच्छे अच्छे पकवान खाती। तभी एक दिन सोनल की माँ सोनल से कहती है, एक बात तो बता, तेरी सास में कुछ लाशर्म है या नहीं? मुंह उठाकर अपनी बहू के मायके चली आई तो आई, कब जाएगी ये? माँ जी, धीरे बोलो। और आप ऐसे क्यों बोल रही हो? समधन है वो आपकी। वही तो, कोई भी सास अपनी बहू के मायके आकर ऐसे मजे से नहीं रहती है। और जब हम गरीब थे तब कभी नहीं आई और ना ही तुझे आने दिया, फिर अब क्यों? माँ चलो, कमरे में चलकर बात करते हैं। सोनल अपनी माँ को कमरे में ले जाती है तो उनकी ये सारी बातें दूर खड़ी कादम्बरी सुन लेती है और उसे वो बात इतनी लग जाती है कि वो अगले ही दिन अपने बेटे और बहू के साथ वापस लौट आती है। और अब ना ही वो अपनी बहू को उसके मायके जाने से कभी रोकती और ना ही वहाँ से आए गिफ्ट लेती। इस तरह कादम्बरी अपनी सस्ती बहू के महंगे ससुराल से फायदा उठाने का मोह छोड़ देती है। भारत में चावल से अनेकों व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि पुलाव, बिरयानी, सादे चावल, नमकीन चावल इत्यादि। ऐसे ही थी एक चावल खाने की शौकीन चारू। चारू सुबह सवेरे कॉलेज जाने के लिए रेडी होकर कमरे से बाहर आकर अपनी माँ रूपा को बोलती है, माँ जल्दी से मेरा नाश्ता दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ ला रही हूँ। रूपा नाश्ते की प्लेट लिए हुए चारू के पास आकर कहती है, ले गर्मा गर्म पराठे खा ले। पराठे क्यों माँ, मुझे चावल खाने हैं। फिर से चावल? अभी रात को ही तो छोले चावल खाए थे। ये पराठे बनाने में तुझे पता है कितनी मेहनत लगी है।
चुपचाप खा ले, चावल ही खाती रहती है हमेशा। माँ, किसने कहा था आपसे इतनी मेहनत मजदूरी करने के लिए? अरे आपको पता है ना कि चावल खाए बिना मेरा पेट नहीं भरता। जाइए मेरे लिए चावल बना दीजिए। अभी तो बड़ा गला फाड़ रही थी कि तू कॉलेज के लिए लेट हो रही है, अब चावल खाते हुए तू लेट नहीं हो रही। माँ, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। 5 मिनट में चावल बन जाएंगे, जल्दी से कुकर में सीटी लगवा दो। गर्मा गर्म चावल ले आओ। इतनी अच्छी सब्जी के साथ चावल तो होने ही चाहिए। चारू की जिद के कारण रूपा को दोबारा मेहनत करते हुए चावल बनाने ही पड़ते हैं। और जैसे ही चारू कुछ देर में टेबल पर अपने पसंदीदा चावल देखती है तो वो कहती है, ये हुई ना बात, अब हुई मेरे पेट की भूख शांत। ना जाने इस लड़की को चावल की कितनी भूख है। ऐसा भी क्या है इन चावलों में जो इनके पीछे पड़ी रहती है और तुझे रोटी नहीं भाती? सब कुछ माँ, इसके ये सफेद सफेद मोती जैसे खिले दाने, इस बासमती चावल की खुशबू, इसका स्वाद। आप ही बताओ माँ, कोई रोटी और पराठा कभी चावल का कंपैरिजन कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। बस कर मेरी चावलों की देवी, चुपचाप खा और निकल कॉलेज के लिए। खाना खत्म करते हुए चारू जल्दी से कॉलेज निकल जाती है और कॉलेज पहुंचकर उसको आते देखकर उसका दोस्त रमन कहता है, वो देख आ गई चावल। चारू खुश होकर दोनों के पास आकर कहती है, गुड मॉर्निंग गाइस। आ गई चावल। अबे ओ ढक्कन, याददाश्त कमजोर हो गई है क्या तेरी? चावल नहीं, चारू नाम है मेरा। चावल ठूसने वालों को चावल ही बुलाते हैं। चावल खा खा के शकल भी चावल जैसी हो गई है और हुलिया भी चावलों जैसा हो। ओए शीतल, समझा ले इस रमन को, वरना एक पंच मारूंगी ना तो उजड़े चमन जैसा नजर आएगा। सच ही तो कह रहा है वो। और ये क्या कड़ी चावल बनी फिर रही है तू? और किसी कलर की ड्रेस नहीं थी क्या पहनने को? क्यों, अब क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? तेरा ये येलो व्हाइट ड्रेस कड़ी चावल के जैसा ही लग रहा है। अबे तूने स्कूल में वो जोक तो सुना ही होगा। कौन सा बे? यही वाला, डबल बैटरी सिंगल पावर, हाथ में रोटी मुंह में चावल, ये तेरे लिए ही बना था। ओए चश्मिश, अब अगर तूने मेरे चावल के खिलाफ एक और शब्द बोला ना तो मैं तुझे मार मार कर तेरे चश्मे का नंबर बढ़ा दूंगी। फिर तुझे पुलाव में बिरयानी और बिरयानी में नमकीन चावल दिखाई देंगे, समझा क्या? अत्यधिक मात्रा में चावल खाने वाली चारू दिन भर चावल से ही अपना पेट भर लिया करती। गुजरते समय के साथ चारू की शादी अभय नाम के लड़के से हो जाती है, जहां उसकी सास शांति उसे कहती है, बहू, आज से इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुझ पर आ गई हैं। मुझे तुझसे बहुत सारी आशाएं हैं, तो इस घर को खुशियों से भरना। जी सासू माँ। शादी की रात अभय कमरे में आकर कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रही थी और शादी का अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था और खाना भी काफी लाजवाब था। जी, सबसे शानदार तो बासमती चावल थे और वो पुलाव तो लाजवाब थे। अरे सारी तारीफ चावल की ही कर दोगी क्या? शाही पनीर और मिक्स वेज भी तो कितनी अच्छी थी। हाँ हाँ, वो भी अच्छा था, पर खाने में चावल का होना भी जरूरी है। चावल के बिना ना खाना अधूरा सा रहता है। मुझे तो चावल खाना बहुत पसंद है, बिना चावल खाए तो मेरा पेट ही नहीं भरता। तुम्हें चावल इतने ज्यादा पसंद है क्या? तभी तुम चावल की तारीफ के पुल बांध रही हो। हाँ हाँ, बिना चावल के भी भला कोई खाना होता है क्या? तुम लड़कियों का भी ना अजीब ही है। क्योंकि जो मजा चावल खाने में है ना, वो रोटी पराठा किसी चीज में नहीं है। अरे हम लड़कियां तो सोच कर ही उछल पड़ती हैं कि चावल बनेंगे तो रोटी कैंसिल। वक्त गुजरने के साथ सुबह हो जाती है और चारू सारा काम काज खत्म करके किचन में आकर खाने की तैयारी करते हुए कढ़ी चावल बनाने लगती है, जिसके कुछ ही पल में शांति किचन में आकर बोलती है, अरे वाह बहू, बड़ी सवेरे उठ गई और क्या बना रही है अपनी पहली रसोई में? माँ जी, कढ़ी चावल बना रही हूँ। क्या कढ़ी चावल? अरे आज तेरी पहली रसोई है बहू। रसोई में कुछ मीठा बनाकर शुरुआत करते हैं, पर तूने तो तीखे से कर दी। इतनी भी क्या जल्दी थी खाने की? अगर माँ जी को बताया कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे भुक्खड़ पेटू न जाने कैसे कैसे नाम देंगी। अरे चारू बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं माँ जी, वो क्या है ना, अभय जी को कढ़ी चावल बहुत पसंद है, उन्हें खाने का मन कर रहा था, इसीलिए बस। अभय, ये कब से चावल खाने लग गया? सुबह में तो ये रोटी खाता है, इससे पहले तो कभी चावल की फरमाइश नहीं करी। खैर कोई नहीं, बना ले। पति को ढाल बनाकर चारू अपना बचाव कर लेती है। कुछ देर में सभी एक साथ खाना खाते हैं और शांति कहती है, वाह,
बहू कड़ी चावल तो बड़े लाजवाब बनाए हैं तूने। शुक्रिया माँ जी। समय गुजरता है पर चारू दिन रात खाने में सिर्फ चावल ही बनाया करती और हर रोज चावल खाने से ऊबकर उसकी सास शांति बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक शाम चारू शांति के पास आकर कहती है, माँ जी खाने में क्या बनाऊं? मुझसे क्या पूछ रही है बहू, आज भी दाल चावल बना ले। माँ जी आप इतना उखड़ी उखड़ी से क्यों है? लगता है आपको भूख लगी है, इसीलिए आप चिड़चिड़ी हो गई हैं। रुकिए, मैं आपके लिए टेस्टी टेस्टी दाल चावल लेकर आती हूँ। यहीं रुक जा, खबरदार जो चावलों का नाम भी लिया तो जब देखो तब चावल। अरे दिन भर फोन में आंखें गड़ाई रहती है, कभी कुछ और रेसिपी भी देख लिया कर। रोज रोज चावल खिलाकर एहसान मत किया कर। फीके चावल खा खा कर शरीर में सुस्ती छा गई है, कुछ और भी ट्राई कर लिया कर। माँ जी मैं समझ गई। आधी अधूरी जानकारी के साथ चारू किचन में आकर वेज बिरयानी बनाकर टेबल पर लाती है। ये लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म वेज बिरयानी खाइए। फिर से चावल, हे भगवान आखिर कब इस चावलों से छुटकारा मिलेगा? ये क्या है बहू? माँ जी ये वेज बिरयानी है। आपने कहा था ना कि उबले चावल खा खा कर आपका मन भर गया है, इसीलिए मैं चटपटे राइस बिरयानी बना लाई। है तो चावल ही। अरे आलसी नकारी, रोटी की शक्ल देखिए, महीना भर हो गया दिन रात चावल खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं। जो ताकत रोटी से मिलती है वो चावल से नहीं मिलती। पर माँ जी मुझे रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पर हमें तो रोटी खाने की आदत है चारू। हम जानते हैं कि तुम्हें चावल पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारी पसंद हम अपनी पसंद भी बना लें। इस चावल से पेट भरता भी है क्या? एक महीने में 50 किलो चावल की खपत हो चुकी है, पर आटे की थैली अभी भी किचन के कोने में पड़ी पड़ी मुंह देख रही है। थोड़ा बहुत रहम उस पर भी कर ले। 10 किलो की थैली तस से मस नहीं हुई। वो थैली हमारे खाने के लिए मंगवाई है, कीड़ों के खाने के लिए नहीं। कल से रोटी बनाने का कष्ट कर लियो। ठीक है माँ जी, कल से मैं आप दोनों के लिए रोटी बना दिया करूँगी। हमारे लिए मतलब? मैं तो माँ जी चावल खाने की आदी हूँ। चावल के बिना मेरा गुजारा नहीं है। रोटी मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चावल ना मिले ना तो मेरी तो भूख ही नहीं मिटती। अरे हम कौन सा तेरे चावल खाने पर सदा सर्वदा के लिए रोक लगा रहे हैं। सुबह रोटी बना ले और शाम को चावल बना ले, ऐसे खान पान भी सही रहेगा, सेहत के लिए संतुलित आहार भी बना रहेगा। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। शांति का सुझाव चारू को सहमत कर देता है, जिसके बाद वो 2 दिन में रोटी बनाया करती। पर जरूरत से ज्यादा चावल खाने की बुरी लत के कारण वो दिन में आधा अधूरा खाना खाती और रात को जरूरत से ज्यादा चावल खाया करती। गुजरते वक्त के साथ लगातार चावल खाने के कारण उसकी सास शांति कहती है, बहू क्या बात है, आजकल तुझे इतनी सुस्ती क्यों छा रही है? पता नहीं माँ जी, नींद आ रही है, भारी भारी सा मन हो रहा है। ये तो होगा ही बहू, अब तेरी दिन रात चावल खाने की आदत तो छूटने से रही। चावल शरीर में सुस्ती लाते हैं, गैस की समस्या भी बढ़ाते हैं और रोटी के मुकाबले चावल ज्यादा जल्दी पच जाते हैं, जिसके कारण तुझे बार बार भूख लगती है। माँ जी मैं क्या करूँ, चाहकर भी मेरी चावल खाने की आदत कम ही नहीं होती है। रोटी के निवाले तो मानो मेरे गले से नीचे नहीं उतरते। बहू एक तरकीब है, तुझसे चावल नहीं छूट रहे ना क्योंकि तेरी जुबान को चावल का बुरा चस्का लगा हुआ है। तू चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू कर। जब धीरे धीरे तुझे चावल के आटे की रोटियां भाने लगेगी तो तू गेहूं के आटे की रोटी भी खुद ब खुद खाने लगेगी। ये सही कहा आपने माँ जी। चावल खाने वाली चारू अपनी सास की बात से सहमति जाहिर करते हुए चावल के आटे की रोटियां खाना शुरू करती है। वक्त के साथ धीरे धीरे सिर्फ चावल खाने की आदी चारू अपनी ज्यादा मात्रा में चावल खाने की बुरी आदत को नियंत्रित करने में कामयाब हो जाती है और इस तरह चारू चावल के साथ रोटी और संतुलित आहार को भी अपने खाने में शामिल कर लेती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।